तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में उस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब बिहार से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा मजदूरों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। ये वाकया पालका वेदू मंडल में वाक़ दक्कन सीमेंट फैक्ट्री के करीब पेश आया, जहां एक मजदूर की मौत के बाद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर शदीद जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए मिर्यालगुड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जाबर ना हो सका। मजदूर की मौत पर दर्जनों बिहारी वर्कर्स ने फैक्ट्री के बाहर जमा होकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के दौरान जब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो सूरत हाल अचानक बिगड़ गई। मुश्ताल मजदूरों ने पुलिस जवानों पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और एक होमगार्ड जख्मी हो गया। इस दौरान 2 पुलिस गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इजाफी फोर्स तलब की और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने फैक्ट्री की तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी, जबकि आला अफसरान मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई है और हमले में मुलव्विस अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने आज हैदराबाद में खेल हैवानात के रियासती वजीर श्री हरी से उनके दफ्तर में मुलाकात की और जगतियाल के लिए मौजू चिलगुल में 10 एकड़ पर खेलों के स्टेडियम के क़याम के लिए तहरीर दरख्वास्त हवाले की। जगतियाल शहर में विवेकानंदा मिनी स्टेडियम के दरमियान एक इंडोर स्टेडियम की तामीर से ग्राउंड छोटा हो गया है और ये जिलाई खेलों के दौरान मसाइल पैदा हो रहे हैं। जगतियाल के लिए वसी ग्राउंड का क़याम जरूरी करार दिया। जगतियाल निजामाबाद कौमी शाहरा मौजूद चिलगुल पर वॉलेंट्री मैदान में 10 एकड़ जगह है और इस पर एक मरबूत स्टेडियम की मंजूरी के साथ स्टेडियम तामीर किया जाना जरूरी है। जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस ने यौम कौमी खेल के मौके पर खेलों के मुकाबले में जीतने वाली पुलिस टीम को मुबारकबाद दी। जगतियाल मिनी स्टेडियम में हफ्ते को कौमी स्पोर्ट्स डे मनाने के सिलसिले में जिले स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट की जानिब से मुनक्किदा खेलों के मुकाबलों में क्रिकेट और बैडमिंटन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले पुलिस टीम के जवानों को आज जिले पुलिस हेडक्वार्टर में जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस ने मुलाकात की। इस मौके पर एसपी ने टीम के कप्तान विनोद रेड्डी और क्रिकेट में पहला इनाम हासिल करने वाले टीम के अरकान और बैडमिंटन मुकाबला जीतने वाले कांस्टेबल राजेंद्र को मुबारकबादी दी और कहा, खेल कूद न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को मजबूत बनाता है बल्कि ज़हनी खुशी भी खेलकूद से हासिल होते हैं। यौम शिकायत के मौके पर मसाइल के एकसुई के लिए इक़दाम। जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस का बयान। उन्होंने आज पुलिस महकमे की जानिब से अवामी मसाइल से वक्फियत और इसकी एकसुई के लिए यौम शिकायत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए अवामी शिकायतों की समाअत की और आज उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो मुतासिरीन को फौरी इंसाफ फराहम करे। उन्होंने आज जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ करने वाले 8 अर्जी गुजारों से जिले पुलिस ऑफिस में ज़ाती मुलाकात की और इनके मसाइल को दरियाफ्त किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि मुताल्लिक़ अफसरान से फ़ोन पर बात करें और शिकायत की मुकम्मल तफ़सीलात पेश की जाए और शिकायत को जल्द हल किया जाए। जमीयतुल उलमा मंडल मेटपली के ज़ेरे एहतमाम कुरानी तालीमात को आम करने के मकसद से सरजमीन मेटपली पर मकतब अनवरुल कुरान का क़याम मुफ्ती मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक़ क़ासिमी के हाथों इफ्तिताई प्रोग्राम में बच्चों के तालीमी मुज़ाहरे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक़ क़ासिमी ने कहा, मौजूदा दौर में कुरानी तालीमात की ज़रूरत, मकातिब दीनिया की अहमियत और इसके फ़ायदे पर रोशनी डाली। इस मौके पर जमीयत उलमा सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल मतीन और खाजन हाफिज उस्मान, मकतब के मौलवी मौलाना अब्दुल रहमान और मोहल्ले के नौजवान मौलवी नईम मोहम्मद फरहान रहमत शुएब दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम का अख्ताम दुआ पर हुआ। बाज़ाज़ा बच्चों में इनामात भी तक़सीम किए गए। जिले मंचियाल के चिनूर में मुकामी उर्दू हाई स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी की सहूलत के लिए GR फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम RO वाटर प्यूरिफायर नस्ब किया गया ताकि बच्चों को पीने के पानी में कोई दुश्वारी पेश न आए। इस मौके पर जी वेंकट नरसैया स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा हबीबुन्निसा, असातिज़ा मोहम्मद रियाज प्राइवेट, डॉक्टर शंकर ने हिस्सा लिया। म्यूनसिपल सैनिटेशन मेटपली की जानिब से रेगुंटा मुकाम पर प्रोग्राम स्वच्छ सेवा 2025 17 सितंबर तक 2 अक्टूबर के ज़िमन में एहतमाम किया गया। इस दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर टी मोहन ने रेगुंटा मुकाम पर नर्सरी प्लांट यानी नर्सरी पौधों का मुआयना किया और अमले से पूछताछ की।
सदर जमीयत उलमा मेटपल्ली कारी महमूदुल हसन कासिमी ने बताया कि मिल्लत के 9 निहालों में दीनी आबियारी दीनी तरबियत के लिए जमीयत उलमा मेटपल्ली के ज़ेर निगरानी मकतब अनवरुल कुरान पद्मानगर किनालकुंटा मेटपल्ली का पहला क़याम अमल में लाया गया है। वक्त ज़रूरत मेटपल्ली के मज़ीद मकामात पर मकतबों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर जमीयत उलमा मेटपल्ली जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक काज़न, हाफिज मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल मतीन, मौलाना अब्दुल रहमान मोहम्मद नईम के अलावा मुकामी अहबाब व तलबा भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जागृति साबिक़ नेपाली निज़ामाबाद कविता ने आज सुबह कुतुबुल्लाहपुर हल्के का दौरा किया और हाइड्रा की कार्रवाई पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो बेसहारा खानदानों की आवाज़ बनेंगे और उनके साथ की जा रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर जिद्दोजहद करेंगी। कामारेड्डी में जंग एंड ड्राइव के केसों में 29 अफराद को अदालत में पेश किया गया। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नारा हरी ने बताया इनमें 4 अफराद को 1 रोज़ा जेल की सजा मिली जबकि बाकी को जुर्माने की सजा सुनाई गई। बादशाह इंस्पेक्टर बी नरहरी ने तमाम मुल्जिमीन को काउंसलिंग करते हुए हिदायत दी कि शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी लाजमी की जाए। जिले के बी आसियाबाद के गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ए अस्पताल में सुपरिटेंडेंट की खिदमात अंजाम देने वाले अस्पताल इंतजामिया की जायज से नोटिस बोर्ड पर सरकारी दवाखाने में सहाफियों के दाखिले पाबंदी ममनू करार देते सहाफियों के दाखिले पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया था। इस सिलसिले में आज TUWJ IG जिले सदर अब्दुल रहमान की जानिब से आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ए अस्पताल अहदेदारों की मनमानी के खिलाफ कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना देने का ऐलान किया गया था। सहाफियों के एहतजाज की इत्तला आम होते ही आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ए अस्पताल सुपरिटेंडेंट अहदेदारों की जानिब से अस्पताल में सहाफियों की पाबंदी से मुताल्लिक नोटिस बोर्ड को हटा दिया गया। LID के मंडल नागिरेड्डीपेट में किसानों ने हालिया तूफानी बारिशों में गर्क फसलों का हर्जाना अदा करने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको धरना दिया, जिसकी तायीद करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने धरने में हिस्सारिया हुकूमत को फौरी फी एकड़ गर्क फसल पर 50,000 रुपये हर्जाने का मुतालबा किया। 2 घंटे तक धरना जारी रहने से ट्रैफिक मुतासिर हो गई थी। LID से ताल्लुक रखने वाला शख्स 45 साल मोहम्मद हमीद 18 सितंबर को हैदराबाद से LID के लिए बस में सवार हुआ, लेकिन आज तक घर न पहुंच पाए। उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं बताया जाता है। अगर किसी को नजर आ जाए तो इस फोन नंबर जैसे कि 9948829873 पर फोन करके इत्तला देने की अपील की जाती है। TUCI के ऑल इंडिया नायब सदर कृष्णा ने KGBV नॉन टीचिंग मुलाजिमीन के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कारकुनों और ख्वातीन कायदीन की रीस शब्द से की गई गिरफ्तारियों की मजम्मत की। निजामाबाद कलेक्ट्रेट मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले भर से 89 शिकायतें मिली। अवाम ने अपनी अर्जियां एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और दीगर अहदेदारान के हवाले की। निजामाबाद के आरमूर क्षेत्रीय कॉलेज के डिप्लोमा तलबा ने शिकायत की है कि कॉलेज इंतजामिया इन पर जरूरत से ज्यादा फीस अदा करने के लिए दबाव डाल रही है। तलबा ने कहा कि पहले साल फीस सिर्फ 880 थी, जबकि फीस रिम्बर्समेंट की रकम 15,780 थी, लेकिन इस साल इंतजामिया फीस रिम्बर्समेंट के अलावा बिल्डिंग डेवलपमेंट और दीगर मदों में तकरीबन 24,000 रुपये तलब कर रही हैं। जिले मंशिरियाल के मशहूर मारूफ नाखा हरदिल अजीज मीर अंसार मोहम्मद हुसैन खान का बउम्र 75 साल इंतकाल हो गया। तबीयत नासाज चल रही थी। कल सुबह सादिक के वक्त से उनकी दुनिया फानी से कोच कर गए। बतारीख 21 सितंबर बरुज़वार बाद नमाज असर नमाज जनाजा उनके आबाई मुकाम में जयपुर में खतीब इमाम हाफिज मोहम्मद गौस साहब ने प्राय तदफीन जयपुर कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। पसमंदगान में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। दुआ मग़फ़िरत की अपील की जाती है। आईटा निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन हॉल में साल 2024 और 25 के उर्दू मीडियम सरकारी असातिज़ा के SSC टॉपर्स, रियासती उर्दू अकेडमी अवार्ड याफ्तगान और सबकदोश असातिज़ा को तहनीत पेश की गई।
पिटलम की जामे मस्जिद में सीरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज मुकाबले का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। जामे मस्जिद वहीद मकतूम मस्जिद और मस्जिद खुबा के तालिबात ने इम्तिहान में शिरकत की। इस मौके पर तंजीमुल मसाजिद कमेटी के सदर जनाब सैयद यादोल, मुफ्ती शेख जमशीद, हाफिज मस्जिद अब्दुल हफीज इस्लामी, मुफ्ती आबिदीन, मुफ्ती सैयद अब्दुल अजीज इम्तिहानी मरकज की निगरानी कर रहे थे और इम्तिहानी पर्चों की जाँच के बाद नताइज का ऐलान जल्द किया जाएगा। तलबा में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। कोरंगल में मुकामी इंतजामिया की जानिब से खदीम मुस्लिम कब्रस्तान और छिल्ले की मिसमारी पर इलाके के मुसलमानों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी ने इस कार्रवाई को गैर दस्तूरी और गैर इंसानी करार देते हुए फौरन जिम्मेदार अफसरान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वरंगल कांग्रेस लीडर एम ए समद ने मीडिया से बात की और कहा 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट पर दिए गए अहकाम से मुल्क भर के मुसलमानों में सख्त नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन शामिल किए जा सकते हैं तो क्या औकाफ के तौर पर एंडोमेंट डिपार्टमेंट में मंदिरों के बोर्ड मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा और क्या ये बात कबूल की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा गौर फिक्र करना होगा और कहा वक्फ एक्ट मुसलमानों की मजहबी, समाजी और फलाई शिनाख्त से जुड़ा हुआ है। इसमें तरमीम के बाद पैदा खदशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरंगल खबरस्तानों, आशिया खाना और चिल्ला मुबारक को रातों रात में इस्तेमाल करने पर तेलंगाना जागृति मुस्लिम माइनॉरिटी विंग के सदर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि चिल्ले को इसी मुकाम पर फौरी दोबारा तामीर कर दिया जाए। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर के संजू कॉलोनी के अवाम ने आज मुकामी सब कलेक्टर और मुकामी म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र से मुलाकात की और कागज नगर के संजू कॉलोनी से शुरू किए जाने वाले रेलवे अंडरब्रिज के तामीराती कामों को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए अवाम की मिल्कियत की हिफाजत करने का मुतालबा किया।